उनके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। फंसने के चांस 100% रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, और देखिए क्या है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थात मनाया जाता है? तो मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखेंगे अगर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की बात करें तो 11 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हर साल मृदा दिवस कब मनाते? तो हर साल मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। बांग्लादेश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? तो म्यांमार की नई राजधानी नए पैदा है, नए पैदा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो नोम पेन, सुने होंगे, नोम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों। प्योंगयांग निम्नलिखित में से देशों में किसकी राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है। मैं वन शॉट रिवीजन करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हर क्वेश्चन का तुरंत आंसर मिलेगा, क्योंकि रिवीजन करने का ये टाइम है। ठीक है, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। अबू धाबी किसकी राजधानी? अबू धाबी की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है आपका अगला प्रश्न। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? तो अर्जेंटीना की मुद्रा जो होती है पेसो होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? पेसो होती है अर्जेंटीना की मुद्रा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेनेजुएला की मुद्रा है? तो बोलीवर। बोलीवर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बोलीवर है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से लीबिया की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो दिनार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो इसकी जो राजधानी है एंटानारिवो है। क्या है? एंटानारिवो है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है यहाँ पर। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी की बात करें तो सेंटियागो है, सेंटियागो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जवाब। देखिए अगला प्रश्न क्या है। नवीन क्वांजा किस देश की मुद्रा है? तो नवीन क्वांजा की बात करें तो अंगोला की है। किसकी है भाई? अंगोला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम अधिकांश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो एक यूपी ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जो साझा करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। बिहार विधानसभा में कितनी है सीटों की संख्या? 243 है। याद रखिएगा, 243 सीट की संख्या है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। अरुणाचल प्रदेश किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बना था? तो 1987 में पूर्ण राज्य बन चुका था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, फंसने के चांस ज्यादा है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। मणिपुर की राजधानी क्या है? भाई कमेंट करो जल्दी से, बहुत आसान है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है? तो बोले तो आम जो होता है वह महाराष्ट्र का भी राजकीय वृक्ष है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें हैं? लोकसभा सीटों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 26 सीटें हैं। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। पंजाब राज्य का पशु कौन है? तो काला हिरण जो है पंजाब राज्य का पशु है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर कब राज्य बना था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। 1 नवंबर 2000। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। झारखंड का राज्य के पशु क्या है? तो झारखंड का जो राज्य के पशु होता है वह हाथी है। हाथी हाथी हाथी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 294 सदस्य हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, भूलिएगा ना। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो एक मेघालय ऐसा राज्य है जो बंगाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा की जो आधिकारिक भाषा है वह कोंकणी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो हिम तेंदुआ है। याद रखिएगा, हिम तेंदुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। केरल की राज्य की भाषा क्या है? तो केरल की राज्य की भाषा की बात करें तो मलयालम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। NWRI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तब तक देखिए क्या है। शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? तो शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर में है। याद रखिएगा, कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है आपका। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देहरादून में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कटक है। कटक में याद रखिएगा, कटक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कटक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारत में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई और यह कहाँ स्थित है? तो बोले तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु 1912 में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बात करें तो लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में। याद रखिएगा कानपुर मोस्ट इंपोर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ स्थित है? तो आनंद, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो करनाल, हरियाणा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है प्रश्न यहाँ पर। क्या है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न यहाँ पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि आपको होमवर्क सपोज डैट कि आपको कितना तैयार हो भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो एक ही का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। आप देखेंगे अगला प्रश्न की हम लोग बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इज्जत नगर बरेली में है। याद रखिएगा इज्जत नगर बरेली में है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? तो एक इंडिया गेट है जो कि शामिल नहीं है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का हेरिटेज महाराष्ट्र में नहीं है? तो रानी की वाव। रानी की वाव याद रखिएगा, रानी की वाव जो महाराष्ट्र में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है। धौलावीरा एक हड़प्पा का शहर है, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। याद रखिएगा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सम्राट अशोक विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा है। अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या है। ताजमहल को यूनेस्को को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र मिश्रित हेरिटेज साइट है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका। यूनेस्को में भारत के कितने हेरिटेज हैं? तो 43 हेरिटेज है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने? 43 हेरिटेज है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किताब का मिलान गलत है?
कौन सी किताब का जो मिलान है मेरे प्यारे दोस्तों गलत है? तो आप बोलेंगे कादम्बरी हर्षवर्धन जो है क्या है, गलत है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद की अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं तो जयदेव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा था? तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं? तो वाराहमिहिर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करें तो वी.एस. नायपाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, वाई हाई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी थी? तो शशि थरूर ने लिखी थी। याद रखिएगा जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्यारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने के चांस ज्यादा है। माय कंट्री माय लाइफ के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी है। याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, 5 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। याद रखिएगा चेतन भगत है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? अरुंधति राय हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, उपन्यास हल्ला बोलो इन द गुआवा आर्चेट किसके द्वारा लिखा गया? तो किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा किरण देसाई के द्वारा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? तो चेंजिंग इंडिया है। याद रखिएगा चेंजिंग इंडिया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह जी हैं। याद रखिएगा खुशवंत सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण देसाई जी हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, द नमस्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका, अली अलिये लिलांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सरहुल, देखिए क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में? तो झारखंड में मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। बांग्ला फेस्टिवल सौ ड्रम उत्सव, बांग्ला फेस्टिवल सौ ड्रम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो नमक लेवरा जो मनाया जाता है ओडिशा में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, डोल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा उत्सव। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, गोचा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? गोचा फेस्टिवल की बात करें तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है दोस्तों, तमिलनाडु में नववर्ष किस नाम से मनाया जाता है? जो तमिलनाडु में नववर्ष पुथांडु के नाम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, केरल में नववर्ष किस नाम से मनाया जाता है? तो विशु, जो नववर्ष होता है जो मतलब कहें जो नया साल होता है विशु के नाम से मनाया जाता है।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का वह त्योहार जिसमें बैलों और मवेशियों की पूजा होती है। बैलों और मवेशियों की पूजा होती है, क्या कहलाता है, पोलो फेस्टिवल कहलाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कर्नाटक के किस त्योहार में भैंसा दौड़ आयोजित होती है, तो कंबाला में, याद रखिएगा कंबाला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, त्रिशूर त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, बोनाल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बथुकम्बा त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है, याद रखिएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, अम्बुपाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असम। देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, उत्तरायण त्योहार किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है, तो गुजरात में प्रमुखता से मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, तो गुजरात में किया जाता है, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बंगुर किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का जो है लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, पारंपरिक तेहरा ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, दुमहाल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है यहाँ पर, कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है, तो गिद्धा जो है कहाँ संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, पंजाब से संबंधित है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बात करें तो सही उत्तर 15,200 किलोमीटर है, ठीक है याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, भारत के स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित है, तो याद रखिएगा 7 देश स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।